नमस्कार दोस्तों, मोदी के 400 पार नारे की धज्जियां उड़ाने कांग्रेस में बीजेपी के दलालों को सबक सिखाने के लिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट से ही मोदी के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, शिवरात्रि पर उनकी झलक तब दिखी जब बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। दोस्तों, बीजेपी की तरह कांग्रेस 195 की सूची तो जारी नहीं कर सकी, पर 39 प्रत्याशियों की सूची जारी करके अपना रुख साफ कर दिया। दोस्तों, पहली सूची में कांग्रेस ने राहुल गांधी, शशि थरूर, भूपेश बघेल के मुरलीधरन, केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेताओं को उतारकर यह तो साबित कर दिया कि इस बार 2019 से बीजेपी को टॉप टारगेट मिलेगा। दोस्तों, कांग्रेस ने पहली सूची में 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड आदि राज्यों की 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। लेकिन पहली सूची में मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि कमलनाथ ने जिस तरह से कांग्रेस को मतदान से पहले ही अनाथ मानते हुए 29 में से सिर्फ 15 या 20 सीटें जीतने की बात कही है, जो कांग्रेस के मनोबल को गिराने के साथ बीजेपी के एजेंट होने की बातें साबित कर रही हैं। दोस्तों, बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारी इरादों से सबको अवगत करवाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 39 नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने पहली सूची पत्रकार वार्ता के दौरान जारी की। लिस्ट में राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे बड़े नाम शामिल किए गए। जल्द ही बाकी प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान करने की बात कही गई। दोस्तों, इसी महीने मार्च में 15 से 29 के बीच आचार संहिता लगनी है। इसी को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस सहित सभी पार्टियां 2024 के लिए प्रत्याशी घोषित कर रही हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों की माने तो 2024 का चुनाव 7 चरणों में हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, बीजेपी 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों ने भी लिस्ट जारी कर दी है। आज कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि राहुल गांधी वायनाड से, भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही इस बार कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण को भी संतुलित दिखाया गया। लिस्ट में 15 जनरल, 24 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही इसमें 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। प्रदेश में पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है। ये सीटें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा है। हालांकि इनमें से किसी पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुए CEC की बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई थी। इसमें दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटें शामिल थी। इनमें अब 39 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। फिलहाल बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट भी आने वाले कुछ दिनों में जारी करेगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस जारी लिस्ट के साथ कांग्रेस के किए वायदों को याद दिलाया। घोषणा पत्र से पहले उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद केंद्र में 30 लाख नौकरियां देंगे। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप की गारंटी पर एक्ट बनाया जाएगा। कांग्रेस पेपर लीक को लेकर सजग है और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास होगा। साथ ही युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर कई बड़े फैसले किए जाएंगे। किसानों, छात्रों को भी तोहफे देने की बात कही। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां वादे कर रही हैं, पर लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस से ज्यादा भाजपा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।